साल बदला, क्रिकेट फॉर्मेट बदला, कप्तान भी बदला, टीम मैनेजमेंट भी बदली, प्लेयर्स में भी चेंजिंग की, लेकिन जो नहीं बदल सका वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं बदल सकी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे टी20 के हवाले से। 5 टी20 की सीरीज में से तीसरा टी20 था जो पाकिस्तान तीनों के तीनों मैचेस हार चुका है। तीसरे टी20 में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 45 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। ये मैच खेला गया ड्यूंडन के अंदर और न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे 224 रन स्कोर किए। 225 का टारगेट मिला पाकिस्तान को। उनकी जो इनिंग की सबसे खास बात थी वो उनके ओपनर जो है फिन एलन, उन्होंने 62 बॉलों में 137 रन स्कोर किए और उसके भी खास बात यह है कि उन्होंने 16 छिक्के मारे। जी हाँ, 16 छिक्के एक इनिंग्स के अंदर में एक ही बंदे ने मारे और ये हिस्ट्री में दूसरा ही दफा हुआ है कि किसी भी प्लेयर ने एक ही इनिंग में टी20 के 16 छिक्के मारे हो। पहली दफा हुआ था अफगानिस्तान के जो ओपनर थे जाजई, उन्होंने इस कारनामा अंजाम दिया था और अब फिन एलन ने 16 छिक्के पाकिस्तान के खिलाफ मारे ड्यूंडन में और एक बड़ा मार्जिन, बड़ा टारगेट जो है पाकिस्तान के लिए सेट की और 224 जैसे बड़े टारगेट के सामने पाकिस्तान टीम सिर्फ 179 रन बना सकी 7 विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ जो परफॉर्मेंस एक अच्छी आई वो आई बाबर आजम। जी हाँ, एज यूजुअल तीनों जो है टी20 के अंदर जो है बाबर आजम की तरफ से कंसेक्टिव 350 आ चुकी हैं और आज भी उन्होंने जो है 37 बॉलों में 58 रन की एक शानदार इनिंग खेली, एक छिक्का और 8 चौके लगाए और पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे क्योंकि उस टाइम गैप जो रन रेट का बन गया बॉलर रन के दरमियान वो बहुत ज्यादा हो चुका था। आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान को 100 रन दरकार थे और तो ऑब्वियसली यहां पर मैच ओवर हो चुका था कि कोई भी टीम इट इज नॉट एन इजी थिंग कि कोई भी टीम जो है इसको चेस कर सकती 5 ओवर में 100 रन। सो पाकिस्तान बड़ा पैथेटिक रहा है तीनों टी20 के अंदर। इस साल के अंदर पाकिस्तान ने 4 टोटल मैचेस खेले हैं। एक टेस्ट मैच खेला है सिडनी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी शिकस्त का सामना करना बड़ी तरह सामना करना पड़ा। उसके बाद 3 टी20 न्यूजीलैंड के खिलाफ, तीनों के तीनों कंसेक्टिव पाकिस्तान हारा है और इस 5 टी20 सीरीज में जो है उनको फैसला कुन बढ़तरी हासिल है 3-0 की। आखिरी 2 मैच भी अगर पाकिस्तान जीत भी जाए तो सीरीज जो है न्यूजीलैंड जीत चुका है। अब इस मौके पे समझने और सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान को अब जो कॉम्बिनेशन इसको चेंज करने की जरूरत है। आल्दो पाकिस्तान के पास अभी सारे एक्सप्लोसिव बैट्समैन मौजूद हैं। आप देखें आपके पास ओपनर साइम अयूब एक्सप्लोसिव, आपके पास मोहम्मद रिजवान एक्सप्लोसिव, आपके पास फखर जमान एक्सप्लोसिव, आपके पास इफ्तिखार अहमद एक्सप्लोसिव, आपके पास आजम खान एक्सप्लोसिव। ये 5 बैट्समैन आपके पास तकरीबन एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं जो किसी भी टाइम पे मैच का 5 पलट सकते हैं, बड़ी शॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन पांचों के पांचों फेल होते आ रहे हैं। सिर्फ फखर जमान ने पिछले टी20 में 50 स्कोर की थी, उसके अलावा ओवरऑल देखें पांचों के पांचों बैट्समैन फ्लॉप होते आ रहे हैं। और अगर बॉलर्स की तरफ से देखें तो बॉलर्स की तरफ से भी हमें कोई खासी कोई जो है कोई ऐसी हमें नजर नहीं आ रही परफॉर्मेंस के हम कहेंगे जी बड़ा कोई मार्जिन हमें नजर आ रहा है। बॉलिंग के अंदर भी कोई बॉल सेटअप है। कप्तान के हवाले से बात करें, वो खुद परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली टीम ज्यादा इफेक्ट होगी। यही चीज हम बाबर आजम के हवाले से कहते रहे थे कि अगर कप्तान परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम जो है परफॉर्म नहीं करेगी। कप्तान के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस का भी प्रेशर होगा और कप्तानी का भी। और आपने उस बंदे को कप्तान लगा दिया जो खुद आउट ऑफ फॉर्म था, मतलब वो जिसकी अपनी स्पीड कम हो चुकी है, जो वर्ल्ड कप में जिसने मार खाई, जिसने एशिया कप में मार खाई, ऑस्ट्रेलियन के अंदर भी टेस्ट सीरीज में भी मार खाई। ऑब्वियसली अब वो करी कर रहे हैं, वो हर चीज को अपनी पेस की वजह से वो लैग कर रहे हैं और सर्वाइव करना उनको पड़ रहा है, सफर कर रहे हैं वो इन चीजों में, लेकिन हमें उनको कप्तानी की जिम्मेदारी भी एक्स्ट्रा सौंप देगी। इट वॉज अ गुड डिसीजन अगर ये लिया जाता कि आप रिजवान को कप्तान बनाते जो फॉर्म में भी था, जो रन भी कर रहा था, सो दैट शहनशाह अफरीदी को टाइम मिलता है वो बाकी चीजों में इंडल्ज होने के बजाय अपनी बॉडी पे काम करते और अपनी स्पीड और रिदम को वापस लेके आते और पाकिस्तान के लिए जो है वो मैचेस जीतने का सबब बनते हैं। अगर हम नोट करें जो न्यूजीलैंड की इनिंग्स के अंदर देखें टोटल 18 छिक्के लगे हैं, जिसमें से 16 जो है फिन एलन ने लगाए, एक फिलिप्स ने लगाया और एक सेफर्ट ने लगाया। 18 छिक्के एक टीम की तरफ से लगे और पाकिस्तान की टीम से सिर्फ 8 छिक्के लगे हैं, जिसमें से 2 छिक्के जो हैं मोहम्मद रिजवान ने, एक छिक्का बाबर आजम ने, एक फखर जमान ने, एक जो है आजम खान ने और 2 जो है जो हमारे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं मोहम्मद नवाज, उन्होंने 2 छिक्के लगाए। उसके अलावा आपके पास कहीं कोई शहनशाह अफरीदी ने 1 छिक्का लगाया, मतलब उसके अलावा 8 छिक्के टोटल लगे हैं और दूसरी तरफ से एक ही प्लेयर ने 16 छिक्का लगाया। इतना ह्यूज डिफरेंस होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल टू विन अ मैच। आप किसी भी पोजीशन में नहीं आ सकते इतने बड़े गैप के बाद। अगर एक टीम जो 18 छिक्के लगा रही है और आपकी पूरी की पूरी टीम जो है ना 8 छिक्के लगा रही है
तो इट्स नॉट पॉसिबल कि विन द T20 मैचेस इन दिस सिचुएशन। शहनशाह अफरीदी से क्वेश्चन हुआ कि जी आप हर दफा टॉस जीत के बॉलिंग ही क्यों कर लेते हैं? उन्होंने कहा जी कि हमें इसलिए क्योंकि जितना पास्ट रिकॉर्ड है तीनों जो हमें ग्राउंड्स मिले हैं उसमें बॉलिंग जो बैटिंग सेकंड कर रहे हैं उनको एज हासिल होता है, इसलिए हम उसी हिस्ट्री को जो है ना वो कैरी करते हुए चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट रह रहे हैं, पाकिस्तान टीम जो फिनिश नहीं कर पा रही। बॉलर्स जो है, अगर आप पहले T20 में देखें 200 प्लस रन पड़े बॉलर्स को, दूसरे T20 में भी 194 रन पड़े पूरी टीम को, उसके बाद तीसरे T20 में भी चेंजेस किए बॉलिंग में, फिर 200 प्लस जो है रन पाकिस्तान को पड़े हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से फेलियर हमारी बॉलिंग का ज्यादा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं। आपसे फिन एलन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तीनों मैचेस के अंदर फिन एलन की जो बैटिंग थी दैट वाज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर पाकिस्तान की तरफ से वैसी को बैटिंग होती हुई नजर नहीं सिवाय फखर जमान के। बाबर आजम की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि बाबर आजम का जो रोल है वो बिल्कुल बेहतरीन अदा कर रहे हैं। आपके राउंड अबाउट में 6 एक्सप्लोसिव बैट्समैन खेल रहे हैं, अगर कोई उनमें से आपका साथ नहीं देगा तो ऑब्वियसली कंडीशन मुश्किल हो जाएगी। सेकंड T20 में बाबर आजम का साथ दिया था फखर जमान ने, क्रीज पे थे। जब तक वो दोनों क्रीज पे मौजूद थे, वो पार्टनरशिप चल रही थी, पाकिस्तान वाज इन द मैच। जैसे ही फखर जमान आउट हुए वो चीजें, उसके बाद कोई बैट्समैन के साथ क्रीज पे नहीं खड़ा हुआ। वो बॉलर के साथ या शहनशाह अफरीदी या आमिर जमाल या किसी हारिस रो के साथ खड़े होकर मैच नहीं जितवा सकते। इट्स वेरी क्लियर। ओके, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि उनको हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ, तो विराट कोहली के राउंड अबाउट में बहुत से प्लेयर मौजूद होते हैं। अगर मैं मिनिमम भी बात करूं, हार्दिक पांड्या से एक्सप्लोसिव बैट्समैन उनके पास मौजूद होता है, जो लोअर ऑर्डर में आके जो है वहां पर उनकी अच्छी खासी मतलब उनको वो हेल्प आउट करते हैं ताकि वो फिनिश लाइन के ओवर जा सकें। विराट कोहली नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, विराट कोहली के जो स्किल्स हैं सिक्सर्स मारने की या रन रेट को तेजी से रिकवर करने के, वो बाबर आजम से ज्यादा है। इसलिए भाई वो वर्ल्ड क्लास, वो इसलिए टॉप पे भी मौजूद हैं। बाबर आजम को फॉलो जरूर कर रहे हैं, अभी उस क्लास तक पहुंच नहीं सके बाबर आजम, क्योंकि अभी उस दोनों के अंदर बहुत ज्यादा गैप मौजूद है। ऑल्दो बाबर जो बड़ा कंसिस्टेंट रहे हैं, आई ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ बाबर आजम, पर बाबर आजम यहाँ पे लैक करते हैं। उसके बाद वीडियो बनाऊंगा कि बाबर आजम की और विराट कोहली की जो डिफरेंस है और बाबर आजम अभी कहां खड़े हैं हमारे जो है क्रिकेट सर्किट के अंदर, उसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनेगी। लेकिन जो बाबर आजम को रोल मिल रहा है T20 के अंदर, इट्स वेरी गुड और वो उसको निभा रहे हैं। देखिए अभी 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो तीनों मैचेस में खेले हैं। अब उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? दूसरे एंड पे कोई खड़ा नहीं हो रहा, फिर भी 150 के स्ट्राइक रेट से अगर वो बंदा बारी ले रहा है तो इट्स वेरी इंप्रेसिव। फिन एलन की देखें तो 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बारी ली आज। तो आप ये नहीं कर सकते कि हर प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सके। जो 200 स्ट्राइक रेट वाले हैं उनमें से कोई भी क्रीज पे खड़ा नहीं हो रहा, तो फिर आप ब्लेम बिल्कुल बाबर को नहीं कर सकते। इन तीनों जो है T20 के अंदर बाबर ने अपना रोल बड़ा जबरदस्त निभाया है। बाबर का कुछ साथ देगा तो आप मैचेस जीतेंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल कि आप मैच विन कर सके बैटिंग के ऊपर आके। बॉलिंग का आपको नजर ही आ रहा है कैसी चल रही है। अगर बैटिंग और बॉलिंग नहीं चलेगी तो प्रेशर लाजिम है, तो फील्डिंग में भी है कि वही प्लेयर हैं, वो अगर अपनी अपनी फील्ड में परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फील्डिंग भी उसे हमारी जो है ना उसमें सफर करेगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।